हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस सवाल जवाब की सीरीज में। आप सभी बच्चा को मौका दिया गया था कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, उसको पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चा ने यहाँ पर सवाल पूछा। और मैक्सिमम जो सवाल है बिहार दरोगा से संबंधित है। इसके अलावा बिहार पुलिस और दूसरे एग्जाम से भी संबंधित है, लेकिन मैक्सिमम डाउट्स जो पूछा गया है बिहार दरोगा से संबंधित है। तो इस सब के ऊपर डील करेंगे। और देखिए, आप भी, आपके मन में भी अगर कोई सवाल आता है तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए क्या है कि डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा, सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप। और हेल्पलाइन यहाँ का है 88 77 55 35। अब देखिए, अगर ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या करना है कि टेलीग्राम डाउनलोड के लिए, जैसे व्हाट्सएप होता है उसी तरह से टेलीग्राम होता है। तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, उसका सिलेक्शन गुरु का कीजिएगा। आप ग्रुप को ज्वाइन पहले कीजिएगा। यहाँ को हम दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है। टेलीग्राम में जाइएगा तो देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या है कि द सिलेक्शन गुरु, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा संस्थान का जो भी बुक वगैरह होता है, मटेरियल वगैरह है, इसको यहाँ पर शेयर किया जाता है। कई सारा जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिटेल सोल्यूशन हम बुक लिखे हैं, उसका पीडीएफ कई सारा क्या है, फ्री में है। तो यहाँ डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए इसके अलावा क्या कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन था कि 10 जून से पटना में बिहार दरोगा का आपको स्पेशल बैच आ रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। ऑनलाइन बैच आपको 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर चलेगा। ऑफलाइन बाजार समिति मेन गेट के पूरे पटना में चलेगा, ठीक है। और साथ ही 10 जून से क्या है कि जो बुक हमारा एप्लीकेशन 10 सिलेक्शन ग्रुप को मिल रहा था, वो पूरे भारत में क्या हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा सभी बुक स्टॉल पर 10 जून से, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पाइए। अब क्या करना है कि जब सवाल पूछने के लिए आपको जो ग्रुप ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है, सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप। इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा जो भी बच्चा का सवाल है, यहाँ पर सारा सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक एक सवाल हम लेते चलेंगे और उसको बताते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात है, देखिए यहाँ पर बोलता है, पहला क्वेश्चन है कि हेलो सर, मैं 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूँ और आईटीआई भी पास हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर मैं एक और छत पर से गिर गया था, मेरे हड्डियां टूट गई थी, क्या मेरे सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए समझिएगा, बिहार दरोगा से संबंधित का प्रश्न है। तो बिहार दरोगा में मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है। बहुत ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम होता है ना, तभी आपको मेरिट चला जाता है फाइनल रूप से मेडिकल में। नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो हड्डी उड्डी टूट गया, ये सब ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है कि तैयारी करना चाहिए। आपको छटने की संभावना क्या है, कम है। बहुत ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको छटा जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु जॉब कर रहे हैं। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल तरह से लिया जाता है। तो और एक और चीज देखिए, क्या जितना बच्चा का जितना सीट रहता है उतना ही बच्चा का मेरिट बनता है। तो समान तौर पर जिनका मेरिट बन गया, उनको मेडिकल में छंटने की संभावना बहुत ही कम होता है। तो इस सब के चक्कर में मत रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेलो सर, मैं 3rd डिवीजन मैट्रिक पास और आईटीआई भी पास हूँ। इसी के आधार पर मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। मेरा एज 26 ईयर्स हो चुक गया है। मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ कि जल्दी जॉब लग जाए। देखिए, मैट्रिक में, इंटर में आपका कौन डिवीजन था, कौन डिवीजन नहीं था, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करने आते हैं ना, उसके बाद आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कितना आपका डेडिकेशन रहता है, उसके आधार पर तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा क्या होता है, मैट्रिक इंटर में बहुत नॉर्मल होता है, आप कंपटीशन में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन कोई बच्चा बच्ची क्या होता है कि मैट्रिक इंटर में आपको बहुत तेज तराज होता है, लेकिन कंपटीशन में ज्यादा सफल नहीं होता है। तो यहाँ बिल्कुल क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना, कोई आप एग्जाम को टारगेट कीजिए। आपको देखिए कि हमको जीके जीएस ज्यादा अच्छा लगता है कि मैथ रीजनिंग ज्यादा अच्छा लगता है, और जो ज्यादा अच्छा लगता है उसके अनुसार क्या कीजिए, आप अपने एग्जाम को टारगेट कीजिए। हालांकि वर्तमान समय में खाली जीके जीएस या खाली मैथ रीजनिंग पर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है, इसे बिहार दरोगा जैसा एग्जाम है कि यहाँ जीके जीएस का ज्यादा वेटेज होता है, तो इस पर फोकस किया जा सकता है जीके जीएस वाला बच्चा के लिए। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि बिना मैथ रीजनिंग पढ़े आप दरोगा बन जाइएगा, मेरिट बनने में नहीं करेगा। तो पढ़ना सब चीज है, लेकिन देखना है कौन सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। और सिमिलर तरह के सिलेबस का एग्जाम की अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, सब एग्जाम, एक हाथ में ग्रुप डी का फॉर्म है, एक हाथ में एसएससी का फॉर्म है, एक हाथ में बीपीएससी का फॉर्म है, तो कुछ नहीं होगा। आपको तय करना है कि हमको कौन एग्जाम की तैयारी करना है, और सिमिलर तरह के एग्जाम के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला, सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, 2 टाइम से दे रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बिहार दरोगा का इनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, 2 टाइम से दे रहे हैं। आपका प्री क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका तैयारी का एक लेवल लगभग बन चुका है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना कमी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ कमी रह जा रहा है। अगर एक बार नहीं हो रहा तो समझ में आता है, अगर दो दो बार से आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने कमी पर काम नहीं करें। आप देखिए कहाँ कमी है और उसको लिखिए कि कौन चैप्टर से या कौन टॉपिक से क्वेश्चन गलती हो रहा है, विषय से क्वेश्चन गलती हो रहा है।
और उस विषय पर क्या करना है, काम करना है। और साथ ही क्या है कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपको कमांड बना के रखना है। दूसरा किसी का मटेरियल पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर आप जरूर पढ़िए, ठीक ना। और साथ ही हम ये भी बोलेंगे, जो भी बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहता है, चाहे फ्रेशर हो चाहे पुराना हो, कि हम जो बुक लिखे हैं ना, बुक को साथ ही क्या किया है, उसका डिटेल सोल्यूशन करवाए हैं। ऐसे बुक में बहुत सारा डिटेल दिया गया है, लेकिन क्या होता है कि जब वीडियो देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आता है। तो वीडियो बनाया गया, उसका डिटेल सोल्यूशन, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन कोर्स बनाया गया है। तो उसको क्या कीजिए, पहले वीडियो देखिएगा और जब ये देखिएगा अपना बुक पढ़िएगा तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही बहुत सारा बच्चा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो वहां पर भी क्या है, कुछ वीडियो के देखिएगा तो उसमें पूरा पूरा बताया गया है क्या पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है। पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा टॉपिक क्या और आपको बार बार रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिटेल सोल्यूशन वीडियो पर आप पकड़ बना के रखिएगा, है ना। 10 सिलेक्शन रूल एप्लीकेशन पर सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे चलिए। सर मैं फ्रेशर हूं, कैसे प्रिपरेशन करूं कि फर्स्ट स्टेप में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, फ्रेशर बच्चा के पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके अंदर एक जोश है, आपके अंदर क्या है कि जुनून है। अगर इस जोश और जुनून को एक बाबू डायरेक्शन मिल गया, कि दिशा मिल गया, तो आप अच्छा कर सकते हैं। होता क्या ना कि जवानी होता है, आप समझिए कि बाढ़ है, पानी है तूफानी एकदम। अगर बाढ़ को डायरेक्शन, मतलब पानी नदी में पूरा है, अगर उसको डायरेक्शन ना मिलेगा तो बाढ़ आएगा, दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन उसको डायरेक्शन मिल जाएगा तो सिंचाई जाके करेगा खेत में नहर के माध्यम से, और वो अच्छा उपज पैदा करेगा। सेम आपके साथ है। प्रेशर है तो करना क्या चाहिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, उसके ऊपर एकदम पूरा पकड़ बना के रखिए। अगर समझ में नहीं आता है कैसे आपको तैयारी करना है, तो फिर से बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वीडियो आपको बताया गया है, वो देख लीजिए, ठीक ना। उससे आपका काम हो जाएगा। और साथ ही क्या है, कोई एक टीचर से जुड़ जाइए, क्योंकि क्या है कि आजकल उतना कोर्स महंगा भी नहीं आता है, नॉर्मल में हो जाता है। हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि अभी ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, तो एक सप्ताह तक आपको क्या होगा, 999 रुपये में हो जाएगा। और साथ ही क्या है कि इसमें हम करवा क्या रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवाइए रहे हैं टॉपिक वाइज, प्लस क्या है तो उसका प्रत्येक चैप्टर के बाद 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते हैं, बताते हैं, हर तरह के, आसान से टफ सब तरह के। ऐसे हम प्रयास ही कर रहे हैं कि 10,000 के आसपास क्वेश्चन करवा देंगे। सब तरह के जब क्वेश्चन करवा देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी दूसरे टीचर के पास भी ले सकते हैं। किसी टीचर के पास वीडियो लेने के लिए, लेने से पहले क्या कीजिएगा, लेक्चर लेने से पहले ये कम से कम उनका यूट्यूब पर 10-15 को वीडियो देख लीजिए, आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए किन से आपको पढ़ना चाहिए, किन से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। तो ये कीजिएगा। और देखिए, मेहनत करने से मत भागिएगा। फ्रेशर हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा अभी जवान है, तो क्या होता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा चंचलता होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। किसी एक टीचर के ऊपर विश्वास कीजिए, किसी एक मटेरियल के ऊपर विश्वास कीजिए। कम से कम बाबू अपने पास जब संसाधन रहेगा ना, मटेरियल वगैरह का ना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा सफलता प्राप्त करना। ढेर के पीछे भागिएगा, नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरा फाउंडेशन भी नहीं हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। आने वाला फॉर्म फिल अप करने वाला हूँ। लिमिट जानना चाहता हूं कि इतना ही पढ़ना है दरोगा के लिए और अंतिम रूप से सिलेक्ट हो सकूं। मेहनत के लिए मैं रेडी हूं। बहुत बढ़िया बात है, मेहनत के लिए आप रेडी हैं। तो इसके लिए क्या हुई बता रहे हैं, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको एक बार देख लीजिए, है ना। पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। हम बोलेंगे सोल्यूशन वीडियो ले लीजिए, आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज के बारे में जो बच्चा पूछे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपका भी है, तो दिल कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लैपटॉप पर क्लास की सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, लैपटॉप पर वीडियो चलाने के लिए क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होता होता है, उसको आपको एक बनता है वेबसाइट। अब वेबसाइट से दोनों को कनेक्ट किया जाता है, तब जाके होता है ना। वेबसाइट इसे बनाया गया है, लेकिन वेबसाइट अभी काम नहीं कर पा रहा है। तो लैपटॉप पे तो क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन जो टैब होता है ना, टैब पर क्लास चलता है। उसमें भी एंड्रॉइड होता है, उसमें क्लास चलता है। और टैब भी 15-20 हजार रुपया में आ जाता है। जो मोबाइल का खर्च आता है वही टैब में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ का बच्चा आया था, वो टैब पर ही देखता है, दिखा रहा था, बहुत अच्छा चलता है। तो टैब पर आप देख सकते हैं। सर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा का एग्जाम क्रैक करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट किया भी जा सकता है, बहुत बच्चा करता भी है। तो ये क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूरा कमांड बना के रखिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस पूरा कीजिए। पहले क्या कीजिए, नया जो भी है क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब सिलेबस कंप्लीट करते जाइएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाते चलिएगा। जब ये हो जाएगा, 70 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर फुल लेंथ टेस्ट पा जाइएगा। आप फुल लेंथ टेस्ट पूरा दीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। पढ़ने के बाद लगता है कि सब कुछ हम कुछ बन जाएगा, लेकिन जब वही क्वेश्चन का फॉर्म आता है तो नहीं बनता है। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस करते चलिएगा और जहां जहां क्या हो कमी रहेगा उसको लिखते चलिएगा, और उसको फिर क्या करना है, दूर करते चलना है। ठीक है। सर मैंने आपका बुक परचेज किया है ऑनलाइन, बुक बहुत अच्छा है सर। तो अब क्या
आपका दरोगा बैच भी परचेज करे या इसी से हो जाएगा। 475 के पीटी मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़कर एग्जाम दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। मैथ और करंट अफेयर नहीं पढ़े थे। देखिए अगर आपको लगता है कि आप, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाइएगा। अगर लगता है कि हमसे सब चीज हो जा रहा है, क्या है, कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि नहीं कमी है, कोर्स ले लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि 1000 2000 के चक्कर में अगर 2 3 साल बर्बाद कर दिएगा तो रूम रेंट वगैरह जुड़े कितना खर्च हो जाता है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमको हो जा रहा है, तब आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्स तो हमें साथ ही रहेगा, लेकिन आपको देखना है कि आपको जरूरत है कि नहीं है। ठीक है ना, ये चीज है। बाकी प्रीवियस ईयर का आप बोले कि वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सर बिहार दरोगा के लिए कौन सा बुक पढ़े, प्लीज रिप्लाई। बिहार दरोगा के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा। अच्छा, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे उसमें क्या है कि एक टॉपिक से संबंधित सारा जानकारी वहीं पर दे दिया गया है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप ये पहले एक बुक ले लीजिए, है ना। और पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, घटना चक्र पूर्वालोकन सब्जेक्ट वाइज आता है, वो पढ़िएगा तो ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है। सर बाजार समिति में क्लास जो ओपन हो रहा है उसका फी कितना होगा, तो फी आपको 10 तारीख को ही बताया जाएगा। ऑनलाइन तो बता दिए कि फीस कितना है, ऑनलाइन आपको 999 रुपया अभी एक सप्ताह के लिए रहेगा। ठीक ना। और 10 से 17 जून तक आपको चलेगा, क्या बोलते हैं, 10 से 17 जून तक आपको चलेगा डेमो क्लास चलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि सर क्या यहाँ पढ़ने में फायदा है कि पढ़ने में फायदा नहीं है। ठीक ना। चलिए, और साथ ही क्या है कि 10 तारीख को ही बताया जाएगा कि बिहार पुलिस के लिए जो हम टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, तो कब से आपको मिलेगा, उसी दिन आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट कैसे बनाए, बिहार पुलिस में भी रिजल्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पकड़ बना के रखना पड़ेगा, और फिर प्रैक्टिस सेट आपको लोगों को लगाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा, है ना। और समय कम है तो क्या कीजिए कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए तो हो सकता है। सर जी आने वाला बिहार दरोगा का एग्जाम देना है, मैं आपके ऑफलाइन ओल्ड स्टूडेंट हूँ, करेंट अफेयर के बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है, कैसे तैयारी किया जाए, प्लीज बताइए। देखिए आजकल कई सारा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचर होते हैं जो करेंट अफेयर का वीडियो पढ़ाते हैं, और करेंट अफेयर का वीडियो पढ़ाते हैं, इसमें कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं कि पढ़ाते वक्त क्या करते हैं कि अलग अलग जो होता है उसका स्टैटिक टॉपिक को भी बताते चलते हैं, तो करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और स्टैटिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो 5 6 इस तरह से टीचर को देख लीजिए जिनसे आपको अच्छा लगता है, उनसे पढ़ते चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए, हालांकि पुराना बच्चा के लिए सब टाइम की बर्बादी होता है, नया बच्चा के लिए अच्छा है वो सब वीडियो देखना, लेकिन पुराना बच्चा के लिए क्या है, क्योंकि एक ही चीज बार बार आते रहता है, तो पुराना बच्चा को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नया बच्चा उसको देख सकते हैं। सर बिहार दरोगा दिए थे नहीं हुआ, इस बार कांस्टेबल भी दे रहे हैं, मारो फारो बैच से तैयारी भी किए थे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जॉब के साथ तैयारी करते हैं। देखिए अगर मारो फारो पिछले बार जो हम बिहार दरोगा के लिए मारो फारो बैच चलाए थे, अगर उसको आपने मन से पढ़ा होगा, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आप जिनने है जो वीडियो को बढ़िया से नहीं देखा है। और देखिए कोई भी नया चीज पढ़ते हैं ना, तो एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है। ठीक है ना। तो हमारे समझ से क्या कि मारो फारो बैच जो था आपके लिए इनफ था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर से एक बार क्या कीजिए, पूरा वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है ना। और एक चीज बोले क्या है कि अभी जानते हैं चैप्टर वाइज आप बनाते चलिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़े न्यायालय पढ़े, तो न्यायालय का पूरा क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। हम लोग खाली सिलेबस कंप्लीट करके फिर रहते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से पेज उठाए वहां तक चलेगा, नहीं। उसका ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। और चूंकि ऑब्जेक्टिव सब एग्जाम है, तो जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व कीजिए। अब बाकी 10 जून को बाबू क्या है बिहार पुलिस के लिए हम बताएंगे विशेष। कंपल्सन की तैयारी की शुरुआत कैसे करें और सबसे पहले क्या करें एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग वगैरह ही पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या है कि शुरुआत करना है, तो सबसे पहले क्या है कि जीके जीएस के लिए और मैथ रीजनिंग के लिए, या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं ना, तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछना ही है। तो किसी टीचर के यहाँ फाउंडेशन बैच पकड़ लीजिएगा। हालांकि आजकल यूट्यूब पर सब चीज अवेलेबल है, ऐसा बात नहीं है, सब चीज फ्री में हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यूट्यूब पर जिसको आता है वो पढ़ाता है, जिसको नहीं आता वो और बढ़िया से पढ़ाता है, तो इस कारण से क्या होता है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक टीचर से जुड़ने से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से सब मिलते जाता है। ठीक है ना। तो किसी के यहाँ जिसके यहाँ अच्छा लगेगा आप फाउंडेशन बैच अगर पढ़ लीजिएगा, तब आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। सर बिहार दरोगा की शुरुआत कैसे करें, कौन सा बुक से करें, बिहार दरोगा की तैयारी करने का शुरुआत करना है तो एक तो क्या बोले कि हमारा जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन, वो ले लीजिएगा, और प्लस क्या उसका वीडियो देख लीजिएगा, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लीजिएगा, इतना सा हो जाएगा, है ना। लूसेंट बुक भी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन लूसेंट क्या है गाइड बुक की तरह होता है, तो लूसेंट नया बच्चा को समझ में जल्दी नहीं आता है। ठीक है ना। तो हमारे समझ से घटना चक्र जो हमारा बुक है वो वाला आपका अच्छा रहेगा। सर 2 बार एग्जाम दिए हैं लेकिन पीटी पास नहीं हुए हैं,
कैसे तैयारी करूं सर, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ। देखिए 2 बार से दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी रह रहा है। आप अपने कमी को इग्नोर कर रहे हैं, कमी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। होता क्या ना कि जब रिजल्ट नहीं आता है, तो 1 महीना पूरा अफसोस करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही आपको 1 डेढ़ महीना हो जाता है, हम क्या करते हैं, बस सो जाते हैं। और फिर क्या होता है, एग्जाम के समय भदोइया बेंगे से निकलते हैं, सोचते हैं कि तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, नहीं उससे होगा। अभी से आपको क्या करना है, लगना है। और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि चाहे तो आपके अंदर रिवीजन की कमी होगा, आता हुआ क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा ज्यादा, इसका मतलब कि आपको पढ़ाई की कमी है और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप बढ़िया से रिवाइज नहीं किए हैं, कंफ्यूजन है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज पढ़िए तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़िए। देखिए वो जमाना चल गया, पहले रट के नौकरी हो जाता था, लेकिन वर्तमान में रट के आपको नौकरी नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। सर दरोगा पीटी एग्जाम दिए थे, इसका नंबर कब पता चलेगा? दरोगा का जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उस समय मार्कशीट बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, तो उस समय देख सकते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आपको मार्क्स पता चलेगा। जीके जीएस का अच्छा बुक कौन सा होगा सर? सबसे पहले तो कौन सा एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको क्या होता है, बुक आता है। लेकिन अगर पीसीएस लेवल के अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ बुक होता है। जैसे अगर बात करते हैं पॉलिटी का, तो लक्ष्मीकांत बुक होता है, स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया, इन्वायरमेंट के लिए आपको शंकरा इसको हो गया, लेकिन सब बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए हो गया। छोटा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो घटना चक्र का पूर्वालोकन ले लीजिएगा, है ना, लूसेंट या क्राउन में से कोई एगो, इससे आपका काम हो जाएगा। और बिहार दरोगा की तैयारी करें तो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है वो ले लीजिएगा। बिहार पुलिस एग्जाम कैसे निकाले, 17 तारीख, इसके बारे में बताएंगे। बुक कब आएगा मार्केट में? 10 जून से आ जाएगा मार्केट में। पटना ऑफिस में भी मिलेगा बाबू, पटना ऑफिस। ऑफलाइन क्लास का फी कितना है, आपको 10 जून को बताया जाएगा। देखिए फीस को छोड़िए ना, हम पढ़ाते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसको फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि फीस बहुत हाई हाई पे रहता है, फीस उतना लिया जाता है जिससे हमारा संस्थान का भी मेंटेनेंस खर्च होता है, वो चलता रहे, प्लस स्टाफ लोग रहते हैं, उस सब के मिलाकर जो खर्च होता है वो चलता रहे। और बाकी क्या है कि थोड़ा सा देने में आपको भी कष्ट हो, क्योंकि फ्री में कुछ मिलेगा बाबू ना, तो उसका महत्व आप नहीं समझिएगा, इस चीज को समझिए, तो इसीलिए कुछ फीस आपसे लिया जाता है। इस ग्रुप में सिर्फ बिहार एसआई का ही क्वेश्चन दीजिएगा आने वाला एग्जाम के लिए, थैंक्स। इस पर विचार किया जाएगा। सर मेरा 1275 में सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं हुआ, और मुझे 2024 में हर हाल में कोई भी जॉब लेना है। आप ही बता दीजिए, इसलिए क्या करूं मैं? मेरा सारा क्वेश्चन याद कर लूंगा, जो आप टॉपिक आप बताइएगा, प्लीज सर हेल्प कीजिए। मुझे बहुत टेंशन है सर, मेरा शादी भी हो गया है, घर पर पापा हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि दिल्ली जाके कमाओ। देखिए इनका पहले का नाम क्या है कि 1275 में 1 नंबर से छूट गया है, इसका मतलब क्या है कि तैयारी के लेवल ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे 2024 में हर हाल में कोई भी जॉब लेना है, तब नहीं होगा। कोई भी जॉब लेना है ना, तो सब चीज के फॉर्म भरिएगा, सब चीज की तैयारी कीजिएगा, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि आपको फोकस करना पड़ेगा सिमिलर तरह के एग्जाम पर, और कोई एक एग्जाम पर खास करके, एग्जाम्पल के लिए बिहार दरोगा में 1 नंबर से क्वेश्चन छूट रहा है, तो आपको बिहार दरोगा और फोकस करना चाहिए, एकदम तन मन धन से अपने आप को झोंक दीजिए बिहार दरोगा के लिए। 10 एग्जाम पर रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए, ठीक है। अब शादी हो गया तो भाई आपकी समस्या, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैक्सिमम में गार्जियन तो मम्मी पापा बोलवे करते हैं, अब एक समय के बाद कितना दिन आपको गार्जियन खींचेगा, 26 27 साल एज हो जाएगा तो कितना दिन खींचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है बाबू, तैयारी आपका ठीक ठाक हो गया जहां तक आप बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है, कोई एक एग्जाम पर फोकस कीजिए और उसका प्रैक्टिस पूरा कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा बना लीजिए, और पूरा क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पूरा एकदम सेट लगे, मार्केट से अलग अलग बुक आता है उसको लीजिए और सेट बनाइए, आपका काम हो जाएगा, है ना। साथ ही कौन सी बोलेंगे, देखिए पटना में जब क्लास चलेगा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, एक सीरीज चलाएंगे, सिलेक्शन सीरीज लेवल अप। इस सिलेक्शन सीरीज लेवल अप क्या होगा बताते हैं। पंचामृत सीरीज सर्च कीजिए, पंचामृत सीरीज सिलेक्शन गुरु सर्च कीजिएगा, या पंचामृत सीरीज रवि रंजन सर सर्च कीजिएगा, और उसका देखिए 25 26 का वीडियो डाला गया है। जिस तरह से यहाँ बताया जाता है कि एक टॉपिक लेकर पूरा एक टॉपिक लिया, एक क्वेश्चन लिया जाता है, और क्वेश्चन के बाद पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया जाता है, सेम चीज क्या करेंगे वहां पर करेंगे, ठीक ना। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। सर जी मैं इसी साल 12 पास किया हूँ, मैं चाहता हूं कि दरोगा बनने का कौन सा क्लास लेकर पढ़ना चाहिए सर, बताइए। सबसे पहले क्या है कि दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारा जो सॉल्यूशन वीडियो है वो देख लीजिएगा। और क्या है कि घटना चक्र का पूर्वालोकन से प्रैक्टिस कीजिएगा फिलहाल के लिए चैप्टर वाइज, है ना। अब फिर फाइनल जब आपको दरोगा का फॉर्म आ जाएगा, तो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा, तो 2 टीचर का टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। एक हमारे यहाँ ले लीजिएगा, जो भी आपको लगेगा अच्छा, है ना। 2 टीचर के इसलिए ताकि देखिए, अगर मान लेते कि हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो अगर हमसे कुछ छूट गया टॉपिक,
तो दूसरा टीचर में कवर हो जाएगा। या उनके यहाँ कर रहे हैं, उनसे कुछ छूट गया तो हमारे यहाँ कवर हो जाएगा। तो 2 टीचर का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। 2 टीचर का कोर्स नहीं लेना है, लेकिन 2 टीचर का टेस्ट सीरीज ले लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार दरोगा का पीवाई का सॉल्यूशन वीडियो पर ऑफर दीजिए। अभी ऑफर कुछ नहीं है बाबू, आइए। सर मैं अभी पार्ट 1 में हूँ बिहार दरोगा की तैयारी के लिए, मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर सकता हूँ। और सर क्या पढ़ना पड़ेगा बिहार दरोगा के लिए? देखिए, अगर नया बच्चा है तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते। एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि बिल्कुल आसान भाषा में कुछ चीज बताया गया होता है। तो अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो आपको नौकरी नहीं होगा। जो टीचर पढ़ाते हैं वो पूरा एनसीईआरटी को लेकर के ही चलते हैं, एनसीईआरटी को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो इससे मतलब ये एगो हवा बन गया कि बिना एनसीईआरटी के नौकरी नहीं होगी, सब फालतू वाला चीज है ना। तो अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। जहां तक एक और क्वेश्चन पूछे हैं कि बिहार दरोगा के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। पूरा का पूरा उसमें एक टॉपिक के बारे में बताया गया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे आपको पढ़ना है। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट पटना में चलेगा? हाँ चलेगा बाबू, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको 10 जून को दिया जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम कैसे निकाले, इसके लिए भी 10 जून को वहां पर बताया जाएगा। सर आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन फीस कुछ कम कर दिया जाए, 1,000 कुछ ज्यादा है बाबू। सब जगह देखो 4-4 हजार रुपया ले रहा है, 55,000 रुपया ले रहा है बाबू, है ना। हम 99 रुपया हमको दे रहे हैं। जितना आपसे फीस ले जाता है उसका 30% के आसपास बाबू क्या होता है, उन्हीं कट जाता है। अलग अलग जगह पर कुछ जीएसटी कट जाता है, कुछ टेक्निकल फीस कट जाता है। और उसके बाद जो 70% आता है दोस्त, उसमें क्या होता है कि आपको सैलरी देना है, रूम रेंट देना है, सब चीज देना है। तो जाहिर सी बात है, अगर फीस नहीं लेंगे दोस्तों संस्थान कैसे चलेगा, है ना। अब इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता बाबू, ऐसे भी। और इसके बाद ऐसे भी देखिए, हमारा फीस आपको ऑनलाइन 1999 रुपया है, लेकिन उसको हम 1999 रुपया किए हुए हैं 1 सप्ताह के लिए। तो इससे ज्यादा और क्या आप लोग की हेल्प कर सकते हैं? सर बिहार दरोगा का बैच से सभी बिहार का एग्जाम निकल जाएगा। हाँ लगभग लगभग, देखिए बिहार दरोगा में जो पढ़ाते हैं ना, बीपीएससी प्री लेवल तक एग्जाम निकल जाएगा। जो बीपीएससी एग्जाम होता है ना, स्टेट पीसीएस, उस निकल जाएगा। बिहार दरोगा में बिहार दरोगा का निकल जाएगा। और जो बिहार एसएससी का एग्जाम होता है वो निकल जाएगा, बिहार पुलिस एग्जाम निकल जाएगा। और बिहार का जो टीचर एग्जाम होता है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका बुक का प्राइस कितना रहेगा मार्केट में अगर देख लीजिएगा, अभी तो यहाँ 299 रुपये में मिला था, 99 रुपया डिलीवरी चार्ज लगता था। लेकिन चूंकि बहुत हजारों के संख्या में बुक बनता है ना, 50,000 60,000 बुक बनेगा, तो प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आता है, कम आ जाता है। तो आपको हो जाएगा कम में। वो मार्केट में देख लीजिएगा, उसमें अब हम दाम नहीं तय करेंगे। जो पब्लिशर जो पब्लिकेशन वाले हैं वो लोग दाम तय करते हैं कितना दाम होना चाहिए, ठीक ना। मतलब जितना छपाई लगता है और जितना खर्चा लगेगा, 1-2 रुपया फायदा वगैरह, उसके आधार पर दाम तय कर दिया जाता है, वो हो जाएगा कम में। सर आपसे निवेदन है कि क्लास को लैपटॉप के लिए बता दिया बाबू कि अभी लैपटॉप सुविधा नहीं है। और प्रयास करेंगे कि लैपटॉप सुविधा दिया जाए। लेकिन अभी क्या है कि टैब वगैरह पर क्लास चलता है। टैब अच्छा 10-15 हजार में आ जाता है, रियलमी वगैरह का ले लीजिएगा, अच्छा रहता है। पीवाईक्यू करेंट टॉपिक एनालिसिस करके एक पीडीएफ, हाँ बिल्कुल, इसको एग्जाम जब आएगा तो समय इसको हम करेंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, एक आपको हम पीडीएफ देंगे, है ना। और ऐसे भी क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, तो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज देते हैं, और फिर टॉपिक वाइज भी कौन कौन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितना मेहनत किए हैं उतना अभी कोई नहीं किया है। आप मार्केट में तो घूम के देख लीजिए, पता कर लीजिएगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा। डेमो क्लास कितना दिन तक चलेगा? पटना में जो 10 जून से बैच चलेगा, उसका डेमो क्लास 10 से 17 जून तक चलेगा। अदर स्टेट के लिए क्या जनरल की सीट का 10% ही रहता है क्या? सुनिए, जितना भी जनरल सीट होता है ना, वो पूरा अदर स्टेट उसमें फाइट कर सकता है। 10% 20% से मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए 100 गो सीट निकल है और में 70 गो जनरल सीट है, तो 17 पर आप फाइट कर सकते हैं, जनरल सीट पे पूरा फाइट कर सकते हैं। आपसे एक निवेदन है कि टेलीग्राम पर एक नया चैनल बना के हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विज शुरू करवाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन करवा ले बाबू, ठीक ना। या अपने से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिटेल सोल्यूशन करवाइए दिए हैं, तब उसमें क्यूज करवाना क्या है, ठीक ना। बाकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो टेस्ट सीरीज आप लोग दीजिएगा बाबू। मैं सत्यम कुमार अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? बिल्कुल जीरो लेवल से। इसके बारे में पहले बता चुके हैं बाबू, किस तरह से तैयारी करना दरोगा का। कोई मुझे बता सकता है घटना चक्र में कितना टोटल प्रश्न है? आप लोग को यही ना है कि 1 घंटा में 1,000 क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, इससे एटीट्यूड छोड़िए। कौन गिन ले कितना प्रश्न होता है? तैयारी कर लो, तैयारी करेगा फिर मैं क्वेश्चन गिनेगा, फिर मैं क्या वो क्वेश्चन है। अरे बाबू, आप लोग चाहिए क्या, घटना चक्र कोई भी लीजिए या कोई बुक लीजिए, तो उसको ई पेज के फिर मतलब कितना पेज है। हाँ, ये होता है कि साइकोलॉजिकल के लिए होता है कि चलो 500 पेज है, तो 10-10 पेज रोज पढ़ेंगे तो 50 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके लिए चलिए मान सकते हैं।
लेकिन आपको क्वेश्चन के नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपना टॉपिक कंप्लीट करने के पीछे भागना है। अब बाकी कितना क्वेश्चन है कौन बता सकता है, हम लोग तो नहीं गिने हैं बाबू। आई वांट क्लास डेली बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर मी, तो क्लास डेली ही चलता है बाबू। अच्छा देखिए, एक दो बच्चा यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसमें जब क्वेश्चन पूछा गया तो पहले ही इंट्रोडक्शन आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, निर्देश दे दिया गया था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव कमेंट या फालतू कमेंट या अपने में लड़ा झगड़ी करेगा या किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट करेगा तो उसको ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। 13 बच्चा को ब्लॉक किया गया था। दो बच्चा फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिव टाइप का कमेंट किया हुआ है, इनको इस बार माफ कर दिया गया है, लेकिन अगला बार माफ नहीं किया जाएगा। सर मैं बिहार से हूँ, एक साथ रेलवे और स्टेट एग्जाम की तैयारी कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा है किस एग्जाम की पहले तैयारी करे, और मैं इसी उलझन में दिन रात सोचता रहता हूँ और मेरा मैथ और रीजनिंग में पकड़ अच्छा है, गुरुदेव जी बताइए हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले क्या ना कि आप एक फोकस कीजिए कि हमको कौची की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना है या बिहार दरोगा की तैयारी करना है या कौची के वो लिखे हैं बाबू, हाँ, या स्टेट एग्जाम की तैयारी करना है। देखिए समझिएगा, मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आपके लिए और भी बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन 10 गो एग्जाम के फेर में रहिए, सिमिलर तरह के एग्जाम के फेर में रहेगा तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी एक और चीज बताते हैं, देखिए लगभग लगभग सेम तरह का ही सिलेबस होता है। जैसे दरोगा के एग्जाम की अगर तैयारी कर लेते हैं जीके जीएस का, तो आपको रेलवे में नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन ये है कि रेलवे में मैथ रीजनिंग भी अच्छा होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग आपको अच्छा पकड़ है, तो आप सेट बनाइए। अब बाकी जो एग्जाम है उस एग्जाम देखिए, फोकस करना कोई एक ही एग्जाम पर, बाकी फॉर्म भर दीजिएगा। माने फोकस माने कि दरोगा पर करना है या रेलवे पे करना, तो रेलवे पे फोकस कीजिए, दरोगा का भी फॉर्म भर दीजिए, दरोगा का भी एग्जाम दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब कोई एक एग्जाम को टारगेट कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 10 एग्जाम पर रहिएगा तो कोई फायदा वो नहीं होगा। आप पढ़ाते हैं सर फिल्मी अंदाज में, जो माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाता है, और सर आप महान टीचर हैं, सर थैंक्स सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप पढ़ाए हुए आपको समझ में आता है और आपके जीवन में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। जल्दी आइए पटना में, जल्दी ही आ रहे हैं बाबू, 10 जून से शुरू हो रहा है। सर हम प्रीवियस ईयर बैच ले लिए हैं, उसमें आप मेंस का डिस्कशन नहीं करवाए हैं। पूरा बाबू करवाया गया है, प्री का मेंस का सब डिस्कशन करवाया गया है, ठीक ना, वहाँ प्री और मेंस सबको करवाया गया है, तो नहीं किसे करवाया गया है, आप देख भी नहीं किए होंगे बढ़िया से, कर मतलब पूरा करवाया गया है। बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक PYQ बाइंग लिंक भेजिए, मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा 10 जून से, और पटना में मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं से ले लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन पर से बुक को हटा दिया गया है, ठीक ना, क्योंकि मार्केट में जब बुक आएगा तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा अपना लोकल मार्केट में। और आपके लोकल मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तो यहाँ कॉल कर लीजिएगा 8877573035 पर, और वहाँ बुक हॉस्टल का कोई नंबर दे दीजिएगा, उससे बात करके वहाँ बुक भेजवा दिया जाएगा। मेरा एक ही कंप्लेन है जितेंद्र सर से कि आज तक बात नहीं करवाए, बोले थे अपनी नैतिकता को ख्याल रखना चाहिए। देखिए दोस्त क्या है कि अभी जितेंद्र सर जो है लगातार पटना में काम चल रहा है कोचिंग वाला, तो वहीं पर रहते हैं, ठीक ना, और साथ ही क्या है कि उनको बोल बेसिकली अभी हम यहाँ यहाँ हमको अभी यहाँ पर है तो क्लास भी लेना होता है, तो दोनों दो जगह रह रहे हैं, इस कारण से आपको बात नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जिनको भी टाइम दिया जाता है ना, उस टाइम पर आपको बात करवाया ही जाता है, ठीक है ना। अभी क्लास में इधर उधर हो रहा है, इस कारण से थोड़ा समस्या हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। आपकी समस्या को हम नोट डाउन कर लेंगे बाबू। सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालिसिस करें। मैंने बहुत कोशिश की करी, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे डिसाइड करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं या कौन सा टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। और भी बहुत कंफ्यूजन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्ट पकड़ कैसे बनाए कि स्टडी करना आसान हो जाए। मैं 1275 पोस्ट के लिए दरोगा एग्जाम भी दिया था, बट कुछ मार्क्स रिजल्ट नहीं नहीं हुआ। इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊं, इसके लिए आपसे गाइडलाइंस चाहती हूँ, प्रिपरेशन करने के रिगार्डिंग प्लीज हेल्प। देखिए यहाँ पर बोले क्या कि एक वीडियो के माध्यम से एक बार बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे करें। देखिए आप लोग नया बच्चा है, तो नया बच्चा के लिए तो क्या है, सब धन 22% लीजिए ना, सब धन पढ़ने लगता होगा, आप लोग को थोड़ी ना पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। तो जो सीनियर वगैरह होते हैं ना, वो आपको रास्ता बताते हैं कि देखिए यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आया गया है। आप नया बच्चा तैयारी करने आपको थोड़ी आइडिया लगेगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा बता रहे हैं क्या है कि बिहार दरोगा का हमारा जो बुक है ना, उसमें कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कहीं क्या सब जगह हिंट दिया गया है कि देखिए ई टॉपिक से क्वेश्चन आया है। पहले तो सब्जेक्ट वाइज अलग किया गया है, फिर टॉपिक वाइज भी वहां पर क्या हिंट दिया गया है कि
ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पढ़ने में आसान हो जाएगा। और वहां से भी समस्या क्लियर नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिएगा, जो सोल्यूशन वीडियो है उसमें पूरा पूरा हिंट दे दे के बताया गया है कि कैसे आपको टॉपिक को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना। और उसको कर लीजिएगा ना, आपके लिए भटकना, जो भटक रहे हैं ना, वो भटकाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आप स्टडी कीजिएगा तो ले लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस बार मैं हर हाल में सेलेक्ट होंगी, बस आप प्रॉपर गाइडलाइंस चाहती हूँ। हमारे तरफ से आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जितना हो सकता है उतना हेल्प हम कर रहे हैं। आप जितना मेहनत नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। आप वो बता रहे हैं कि 2 ढाई साल से हम बढ़िया से सोते नहीं है। मतलब पहले तो बुक में लगातार काम कर रहे थे, अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम पूछा गया, स्टेट पीसीएस में, रेलवे में, ई में, सब में, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, 3 3 4 4 बज जाता है क्वेश्चन को कंपाइल करने में बाबू, और लगातार 8 घंटा क्लास भी लेना होता है। तो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत हम करते हैं, और टीचर को मेहनत करना भी चाहिए, टीचर को मेहनत करना भी चाहिए। और देखिए हम कर भी रहे हैं, स्टूडेंट रूप के रूप में हम इतना मेहनत नहीं किए जितना एक टीचर के रूप में कर रहे हैं। और एक अच्छा टीचर को अच्छा स्टूडेंट होना ही चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। और हमारा तरफ जितना भी सहयोग हो सकता है उतना हम बाबू करेंगे। ठीक है। ग्रुप में ग्रुपबाजी करने से नहीं होगा, बिहार दरबार का सिलेबस बाजी करो तब जाकर होगा। कहीं न कहीं क्या है, आपका कहना सही है कि ग्रुपबाजी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन बोलने का जो टोन है आपका सही नहीं है। थोड़ा-सा अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसके मन में डाउट रहता है, तो इस बात को समझिए कि सामने वाला हो सकता है जानता हो, ना जानता हो, तो पोलाइटली आंसर देना भी एक क्या है, कला है। और समान तौर पे क्या है कि आपको क्या है, किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से ही अगर मना ही करना है या कुछ कहना ही है तो रिस्पेक्टफुल तरीके से कहिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? सर 1 वीडियो बिहार दरोगा टॉपिक के 80-90 टॉपिक ही होगा ना सर, जिससे एग्जाम में आता है? ये बताइए ना सर, कैसे स्टार्ट कैसे स्टार्ट तो कर देते हैं बट एंड नहीं कर पा रहे हैं। बुक से, हर बुक से। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भाषा भी लिखे हुए इस तरह से लिखे हुए हैं, सिंपल सी बात देखिए बताते हैं। प्रत्येक एग्जाम में कुछ ही टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कुछ टॉपिक क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप 10वां पढ़ते होंगे तो कुछ टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण था, कुछ क्या था, कम था। तो इसी तरह से क्या है, बिहार दरोगा भी है। अब कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वीडियो में आपको बता दिया गया है। साथ ही क्या है कि जब एग्जाम का फॉरम आएगा तो उस समय क्या है कि एक हम पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि कौन टॉपिक पढ़ना है और कौन टॉपिक आपको छोड़ना है। अभी वहां बता दिए हैं वीडियो में, लेकिन उसको पीडीएफ के फॉर्म में बनाया गया नहीं है, जिससे वहां पर पढ़ाते चलते हैं, बताते चलते हैं। लेकिन एक प्रॉपर क्या है, सजाएंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम का फॉर्म आएगा उस समय आप निकाल करके आपको दे देंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अगर आप एक सजेशन वीडियो ऑन यूट्यूब पर मुझे ना दिखे होते तो मुझसे स्टडी भी नहीं होता। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टेड बना दिया है सब। आप ऐसे जुड़ जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि कोई और स्ट्रेंजर और स्टडी भास्ट है। आपकी लैंग्वेज इतना अपना सा लगता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, इनको यूट्यूब पर हमारा एक सजेशन वीडियो दिखा था, उसके बाद हमसे जुड़ी हैं और पढ़ाई कर रही हैं। उनको पढ़ाई हमारे तरफ से जो कर रही हैं उनको अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि अब जीवन में कुछ किया जा सकता है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और प्लस मजेदार भी लग रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे इनका क्या है, नाउ आप कंप्लेंट प्लीज सुनिए, प्लीज सर एक बार जो बिहार स्पेशल जो क्लास आपने कराई, प्लीज हम फाउंडेशन बैच वाले को भी ऐड कर दीजिए। प्लीज आपका वीडियो ही होप है सर, प्रीलिम्स आने वाला है सेकेंड टाइम सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, इनका कंप्लेन एक है क्या कि बिहार स्पेशल का जो क्लास करवाए, देखिए एक क्या किया, बिहार स्पेशल क्लास हम करवाए थे, तो उसका एक क्या है, आपको रिवीजन वीडियो 6 घंटा के आसपास यूट्यूब पर भी डाल दिया है। तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपको मान ली कि क्या बोलता है, आपका कोर्स में अगर वीडियो नहीं है तो 6 घंटा के आसपास में पूरा हम क्या किया कि बिहार खत्म कर दिए हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बीपीएससी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी में तो 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। बिहार दरोगा में 3 4 क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम होता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपको बिहार एसएससी का एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है। तो यूट्यूब पर ही सर्च कीजिएगा बिहार, बिहार स्पेशल या सिलेक्शन ग्रुप पर सर्च कीजिएगा ना कहीं पर, बिहार के बारे में, बिहार होगा कुछ ऐसा करके, मुझे ध्यान तो नहीं क्या किस टॉपिक किस मतलब हेडलाइन से डाला गया है। शायद नाम होगा कि बिहार दरोगा कंप्लीट रिवीजन ऐसा करके कुछ है, उसको वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, आपका एक शिकायत क्या है कि आपका कोर्स में वीडियो नहीं डाला गया, तो डलवा देंगे, बिल्कुल डलवा देंगे। आगे चलिएगा। सेकंड थिंग क्या है कि सर जनजातीय विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैं कॉल की थी पर कोई आंसर नहीं मिला सही से, हेल्प चैट में भी
डाली बट नो रिस्पॉन्स। आई होप आप मेरी मैसेज पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, जनजातीय विद्रोह नहीं है तो जनजातीय विद्रोह को आपको डलवा दिया जाएगा। हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि मैंने पढ़ाई पढ़ा दिए, अब पढ़ाने के बाद नोट्स जो जो लोग डालते हैं हो सकता है उनको ध्यान न रहे, तो इसको डलवा देंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नोट्स डलवा दिया जाएगा। आगे चलिएगा। इन लास्ट, थैंक यू सो मच सर, पढ़ाई को इतना इजी बनाने के लिए। सर गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसी मकसद के साथ बाबू क्या है कि हम जॉब छोड़ करके आए थे कि स्टूडेंट के लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया है, और वही प्रयास हम कर रहे हैं अपने तरफ से ईमानदारी से, है ना। चलिए, अब इसके बाद जानते हैं आप लोग को भी ज्वाइन करना होगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इस ग्रुप को, द सिलेक्शन गुरु, और इस सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप। और ये कमेंट सेक्शन कभी कभी खोला जाता है, जब खोला जाता है तो बताया जाता है कि आपका जो भी डाउट्स है अपना डाउट्स पूछिए, उसके बाद जवाब दिया जाएगा, इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपकी तरफ से ना, तो उसका हमने जवाब प्रॉपर देने का प्रयास किया है। हालांकि थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे थे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं निकलना था इस कारण से जल्दी जल्दी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी प्रयास किए हैं कि आपका सारा डाउट्स को क्लियर कर दे। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही गया होगा, तो रह गया होगा, तो आप लोग फिर आपको मौका दिया जाएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, पूछिएगा, पूछिएगा तो फिर आपको वहां पर बताया जाएगा। मतलब फिर जो भी डाउट्स रह जाएगा ना, उसको हम डाउट्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और बाकी देखिए क्या बता दिए कि द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ सिलेक्शन ग्रुप चैट ग्रुप अपना डाउट पूछने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही क्या है कि बिहार दरवा का जो बैच है पटना में बाजार समिति मेन गेट के पूरे में शुरू हो रहा है। आपको 10 जून से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपका बैच शुरू होगा, और 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। और यहाँ के हेल्पलाइन है 88 77 57 30 35 है, ठीक ना। और ये जो ऑनलाइन कोर्स चलेगा 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, वो एप्लीकेशन भी दिखा देते हैं, सर्च कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। कहाँ चला गया दोस्त, हाँ, ये क्या है देखिए, लोगो रहता है द सिलेक्शन ग्रुप का एप्लीकेशन पर, है ना। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कुछ नहीं ना है। हाँ। और साथ ही क्या है कि आपका बुक भी आपको वहाँ आपको पटना ऑफिस में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, और लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, है ना। मतलब बहुत इसमें मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है बिहार दुर्गा प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्यूशन बुक। इसको पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में फायदा करेगा। और पटना में जुड़िए यहाँ पर इस कोर्स से, पटना में। और हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे जबरदस्त तरीका से। आप जितना मेहनत नहीं कीजिएगा उससे कई गुना मेहनत हम करेंगे। अगर देखिए अभी आप लोग जवान हैं, अगर आपके ऊर्जा को एक सही दिशा मिल गया, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए होता है क्या ना कि हमारे यहाँ बच्चा जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि पुराना बच्चा ज्यादा जुड़ रहा है। जैसे अभी बहुत सारा बच्चा क्या है कि कुछ कुछ बच्चा अलग अलग एग्जाम में जॉब करते हैं, अब कौन बच्चा जुड़ा है एप्लीकेशन पर, या कोई मेरिट में फेल करे कौन बच्चा जुड़ रहे हैं। और जो पूरा नया बच्चा है अभी खाली मजा के फेर घूमित रहता है, जब हक हार जाता है तब हमारे यहाँ आता है अपना एनर्जी बर्बाद करके। लेकिन वही बताते हैं, अगर कम एज में हमसे जुड़िएगा ना तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अब क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है ना, और मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और इस चक्कर में क्या होता है कि आपको लगता है कि जहाँ खाली मजा आ रहा है वहां लगता है वही पढ़ाई हो रहा है। नहीं बाबू, देखिए खाली मजा से एग्जाम नहीं निकलता दोस्त। जानते हो एग्जाम निकल के जानते हैं अपना पूरा एनर्जी इसमें झोंकना पड़ता है, समझ रहा है। अब मेहनत करने के चक्कर में जानते हैं शरीर उरीर सब सूख जाता है। जब हम लोग टीचर स्टूडेंट थे तो इतना सूखल नहीं रहते थे, लेकिन टीचर बने जब से सूख गए हैं। मतलब इतना खटैया होता है ना बाबू कि प्रॉपर नींद नहीं आता है, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, बहुत तरह की चीज हो जाता है। तो हम तो बोलेंगे कि बाबू क्या कि जुड़िए, और जुड़िए उसके बाद दोनों मिल करके मेहनत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अलग अलग टीचर से आप जुड़िए रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि अलग अलग टीचर से विश्वास कर रहे हैं, एक बार हम पर ऊपर भी विश्वास कीजिए और हमसे जुड़िए, है ना। आपको निराश नहीं होने देंगे। अब बाकी क्या है कि हमारा कई सारा यूट्यूब पर वीडियो भी डाला गया है, इसमें पंचामृत से डाला गया है, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पिछले बैच में डिस्कशन करवाया था 17 18 को वीडियो डाला गया है, 3 4 वीडियो बिहार पुलिस का सब्जेक्ट वाइज डाला गया, सब सब्जेक्ट वाइज करके डाला गया। सबसे पहले बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट वाइज पहल हम ही शुरू किए हैं सबसे पहले। यूट्यूब पर सर्च के लिए सबसे पहला वीडियो हमारा ही है, ठीक ना। तो जुड़िए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। और बाकी मिलते हैं 10 जून को, ठीक है। धन्यवाद।